साथियों, ग्वालियर शहर में भू माफियाओं का जमकर फर्जीवाड़ा चल रहा है, अराजकता है। इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर संलिप्त होता जा रहा है। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों को बंदरवाट हो रहा है। कई मामलों के खुलासे होते रहे हैं। आगे चलो आगे। हाँ, नहीं चांदपुर का आदेश दिया है कलेक्टर की सुनवाई में। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। आवेदन देने आया हूँ। क्या होगा, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। समस्या समस्या ये जमीन है, सरकारी जमीन में कब्जा करे हुए आप कहाँ के हो? मैं महाराज बनता हूँ। नाम नहीं जीवक दर्रा। हाँ डबरा जीवक महाराज। तो सरकारी जमीन है, कितनी सरकारी जमीन है? 10-12 बीघा सरकारी जमीन है। तो आप इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं? मैं इसलिए मांग रहा हूँ, मुझको 15 साल सन 15 से लगाऊंगा, अभी तक किसी ने उसको कब्जा नहीं हटाया। सन 15 से जब उतनी मेरे पते को जो शिकायतें धरनी है, उसकी गोला भरा हुआ। तो कितनी बीघा है? 10-12 बीघा जमीन है, सरकारी गौचर है। वो कौन कब्जा करे हुए है? रामपा पाठक, नरेंद्र पाठक, आलोक पाठक। तो ये क्या किसी पार्टी से जुड़े हैं? हाँ, जो महामंत्री है सीमक में आलोक पाठक। काय के महामंत्री हैं? बीजेपी के। अच्छा, हाँ, तो वो कब्जा करे? हाँ वही कब्जा करें। इधर आ जाओ। तो क्या आपने शिकायत की है, तो इस पर पहले कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हो गई, उसके बेदखली के आदेश हो गए हैं। वो तोमर साहब बेदखली के आदेश कर गए हैं, मगर आज तक नजर जाएंगे उसका कोई कदम नहीं चलाई, खाली नहीं करवाया। तो तहसीलदार पटवारी को आपने एसडीएम को आवेदन दिए? हाँ, सबको दिया आवेदन, पूरे तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, अपर कलेक्टर है, मतलब और मैंने नेता मुख्यमंत्री सबके लिए आवेदन। 2015 से आप लड़ रहे हो? हाँ, 2 साल हो गए। हाँ 9 साल हो गए। वाह वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामता प्रसाद कोरी। कामता प्रसाद कोरी। कोरी साहब, आप सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए लड़ रहे हो? हाँ, सरकारी जमीन मुक्त कराने के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि हमारी पंचायत में जमीन नहीं है, तो बच्चों के लिए खेलकूद या कश्मीर बन जाए, कोई पार्क बन जाए बढ़िया अच्छी बैठने के लिए। सरपंच कौन है? सरपंच है क्या नाम है, भारती साख। तो वो भी नहीं सुनवाई कर रही? नहीं, वो सुनवाई का जब देखेंगे तो क्या करेगी वहाँ। तो कभी सीमांकन वगैरह नहीं हुआ? उसका सीमांकन हो गया, उसका हटाने के आदेश है किसी को मेरे पास। अच्छा, ये पूरा मतलब ये पूरे के बेदखली के आदेश? हाँ, सब है, मतलब सब सरकारी आदेश हो गए। हाँ, हटाने बैठाने के सब आदेश हो गए। हाँ, आदेश हो, उसके बाद नहीं हट रही? नहीं हटाई। वाह वाह, आप तो खुल के बोल रहे हो। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, आज नहीं बोल रहा, मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ सर। तो लड़ते रहोगे ऐसे? ऐसे ही लड़ता रहूँगा जब तक जीऊँगा, जब तक लड़ता रहूँगा, सब मर जाऊँ मैं। मुझको जान भी देना पड़ा तो अपनी जान कुर्बान कर। केवल बच्चों के खेलकूद के मैदान, स्कूल शिक्षा, हाँ, उसकी जमीन मिलना चाहिए। हाँ, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं अपने खुद का पैसा मजदूरी करके पैसा लगा रहा हूँ मैं अपना। मैं किसी से नहीं मांग रहा, भीख मुझको दो। मेरे बच्चे मजदूरी करते हैं, मैं मजदूरी करता हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 72 साल की। हाँ, 72 साल। कामता प्रसाद कोरी? हाँ जी। 72 साल की उम्र, कामता प्रसाद कोरी। सीमक के पास में महाराजपुर गांव है। हाँ, महाराजपुर गांव सरकारी जमीन पे कब्जा करे हैं 15-20 बीघा पे। दबंग और भाजपा के नेता। हाँ, दबंग वो खुल के बोल रहा है भाई, वह काय के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि सरकारी जमीन मुक्त हो जाए, आंगनबाड़ी बन जाए, स्कूल बन जाए, खेल के मैदान बन जाए। 72 साल की उम्र में बाबा उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद है कि सरकार कुछ कर पाएगी? उम्मीद तो लगा है, उम्मीद तो पूरी लगा है, नहीं करेगी तो फिर बहुत जगह डली है, या तो मोहम्मद ही जाएंगे, नहीं फिर उसको खाली करवाई लेंगे। देख रहे दोस्तों, आप सुन रहे हैं पूरी बाबा की बातें। बाबा 72 साल की उम्र में इतनी दिलेरी सरकारी जमीन को होना चाहिए जो जमीन को, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनेगा वहाँ पर, तो कुछ आगे बच्चों का मतलब कि दूर दूर तक पढ़ने जाते हो, पास में भी पढ़ने आएंगे और ज़्यादा दूर भी जाना पड़ेगा। अगर खेलने के लिए कुछ बनेगा वहाँ पर, तो बच्चे आगे चल के कोई नेशनल स्पोर्ट्स में खेलेंगे। तो साथियों, जो ग्वालियर कलेक्टेड में है और जनसुनवाई में है, जनसुनवाई में आए वो भी कह रहे हैं बाबा की लड़ाई के साथ हैं। सरकार के दबंग नेता, भाजपा के पदाधिकारी सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। बाबा ने कह दिया कि मरूंगा लेकिन सरकारी जमीन भले मर जाऊं, सरकारी जमीन को मुक्त कराऊंगा बच्चों के खेलकूद के मैदान के लिए, स्कूल के लिए। सरकार को चेत जाना चाहिए, जमाना बदल रहा है और इस प्रकार से यानी बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो नेक है, भ्रष्टाचारी एक हो गए, भाजपा के नेता एक हो गए और अधिकारी एक हो गए। इसलिए एक है तो नेक है।
ये इसलिए नारा दिया, एक है तो अनेक है, मिल के रहो। भ्रष्टाचारी और माफिया और प्रशासन तो बने रहेंगे। बाबा जाइए ना, जी ये बिल्कुल राज बोल रहे हैं आप। ठीक है आदेश। ठीक साथियों।